नमस्ते दोस्तों, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं ग्लोबल वाइब चैप्टर फर्स्ट, द ट्रम्प डॉक्ट्रिन, मनी, मसल एंड माइंड गेम्स। आज हम बात करने वाले हैं उस आदमी की जिसने अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने का वादा किया है। And we will make America great again. लेकिन उसने ऐसा तरीका अपनाया है जिससे बहुत से देशों की इकोनॉमी डिसबैलेंस हो गई है। आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली डोनाल्ड ट्रम्प। दोस्तों, ट्रम्प एक पॉलिटिकल लीडर कम और एक बिजनेसमैन ज्यादा है और उसकी स्ट्रैटेजी भी वैसी ही है। ही इज वेपनाइजिंग द इकोनॉमी। माना टैरिफ लगाना कोई नई बात नहीं है, बट जिस तरह से ट्रम्प टैरिफ्स लगा रहा है वो एकदम अलग लेवल की गेम है। पहले उसने अपने सबसे अच्छे दोस्तों को ही टारगेट किया, जैसे यूरोप और जापान। उनको सीधी सीधी धमकी दी कि अगर ट्रेड करना है तो हमारे टर्म्स पर करो। पता है इसका रिजल्ट क्या हुआ? यूरोप ने ट्रम्प को $750 बिलियन का नेचुरल गैस खरीदने का वादा किया और उसके अलावा $600 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट किए। सिमिलर डील्स उसने जापान और साउथ कोरिया से भी निकाली, जहां से अमेरिका को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट मिला। अब आप सोच रहे होंगे, अमेरिका जो खुद इतना अमीर है उसको इस तरह से पैसे मांगने की क्या जरूरत है? क्या अमेरिका सच में बेगर बन गया है? एक्चुअली दोस्तों, यही तो उसकी मास्टर प्लान का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ये मांगना नहीं, ये बुलेट प्रूफ बनना है। चैप्टर सेकंड, ट्रम्प्स 3 पॉइंट मास्टर प्लान। इसके 3 सॉलिड रीजंस हैं। फर्स्ट, जॉब्स। अमेरिका की इकोनॉमी अब स्लो हो रही है और चाइना उनसे आगे निकलने की रेस में है। ट्रम्प चाहता है कि जब दूसरे देश अमेरिका में इन्वेस्ट करें तो उसके देश में फैक्ट्रीज लगें और अमेरिकन को जॉब्स मिलें। सिंपल लॉजिक। सेकंड, ट्रेड डेफिसिट। 1970s के बाद अमेरिका नेट इंपोर्टर बन गया। उनकी अपनी कंपनीज ने सस्ते लेबर के लिए बाहर फैक्ट्रीज लगाई। अब ट्रम्प इस ट्रेंड को उल्टा करना चाहता है। टैरिफ्स बढ़ाओ और चाइना को अमेरिका के ट्रेड से अलग करो। द वर्ल्ड फैक्ट्री को उसकी ही फैक्ट्री से बाहर कर दो। थर्ड, वर्ल्ड वॉर की तैयारी। इमेजिन करो, आपके नेबर ने अपनी सारी ज्वेलरी आपके लॉकर में रखी है। क्या आप कभी चाहोगे कि आपके घर में चोरी हो? बिल्कुल नहीं। सिमिलरली, जब जापान, EU, साउथ कोरिया जैसे देशों ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका में लगाए हैं तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका को नुकसान हो। इसलिए अगर कल को वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो वो अमेरिका के साइड से लड़ेंगे, बिकॉज उनका अपना पैसा, उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट दांव पे लगी है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर, हमारा इंडिया का क्या? ट्रम्प ने हमारे ऊपर भी टैरिफ्स लगाए हैं और इस वजह से एक ऑनलाइन नैरेटिव चल रहा है कि इंडिया हैज फेल्ड। लेकिन दोस्तों, ये फेल नहीं, ये तो स्टैंड लेना है। इंडिया ने ट्रम्प के सामने घुटने नहीं टेके। ब्राजील जैसे कंट्रीज भी अमेरिका के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अगर हम सब साथ मिलकर अमेरिका की बुलिंग को चैलेंज करें तो ट्रम्प को पीछे हटना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, डिफेंस। ट्रम्प कहता है कि अमेरिका से प्रोडक्ट्स खरीदो, जिसका मतलब है कि हम उनके मिलिट्री प्रोडक्ट्स खरीदें। लेकिन क्या हमें अपनी आर्मी को सिर्फ इसलिए कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए क्योंकि एक इंसान ऐसा चाहता है? बिल्कुल नहीं। इंडिया को लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी चाहिए, स्पेशली डिफेंस में। दोस्तों, ट्रम्प का प्लान सिंपल है, मनी, मसल और माइंड गेम्स। लेकिन उसको ये नहीं पता कि इंडिया अब झुकने वाला नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को ट्रम्प के सामने झुक जाना चाहिए या अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पर अडिग रहना चाहिए? हमारी सॉवरेंटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अमेरिका की डील? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और ऐसी ही जियोपॉलिटिकल एनालिसिस सिंपल हिंदी में समझने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपसे मिलते हैं।